कुछ ही ना। नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रायपुर की खबर के साथ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपना अलॉटेड बंगला अस्त व्यस्त पाते हैं और उसके बाद भड़क उठते हैं। निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि एसी, टीवी, नल का जो टोटी है वो भी खराब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीवारों को खोद दिया गया है, टाइल्स, केबल तक उखड़ चुके हैं। उनकी माने तो बंगले में इतनी तोड़फोड़ की गई है कि उसे ठीक करने में 1 महीने का समय लग जाएगा। आपको बताएं कि पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया इस बंगले में पहले रह रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए। ये जानकारी साझा कर रहे हैं बंगले को लेकर अब ये खींचतान। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में कि राजनीति अब छोटे छोटे मुद्दों पर भी होती हुई। शिव डहरिया जिस बंगले में रह रहे थे वही बंगला अलॉट किया गया है श्याम बिहारी जायसवाल को, लेकिन बंगला देखते ही भड़क उठे। सीधे निर्देश दे दिए कि जांच की जाए इस मामले में कि तोड़फोड़ हुई है कि करवाई गई है, क्या व्यवस्था रही, कब तक सुधार होगा। श्याम बिहारी जायसवाल ठीक 1 महीना लगेगा ठीक करने में इस पूरे बंगले को। कई अव्यवस्थाएं जिनकी पूरी लिस्ट उन्होंने गिना दी है। हम इस वक्त मौजूद है श्याम बिहारी जायसवाल को जो अलॉट किया गया है उस बंगले में मौजूद है। आप सीधे देख सकते हैं कुछ कल यहाँ पर श्याम बिहारी जायसवाल जी निरीक्षण के लिए आए थे बंगला अलॉट होने के बाद। इसके बाद उन्होंने अंदर जो निरीक्षण किया उसमें पाया कि यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है, टाइल्स उखाड़ दिए हैं, एसी तक ले जाया गया है, ये उनका आरोप है। नल की टोटी तोड़ दी गई है, इस तरीके से कहा गया है। हम यहाँ पर जब मौके पर जानने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर जो है विभाग ने सभी कमरों में ताला लगा के रख दिया है। यहाँ पर किसी तरीके से अंदर की वो तस्वीर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से श्याम बिहारी जायसवाल ने सवाल उठाए हैं पूर्व मंत्री के बंगले को लेकर कि तोड़फोड़ हुई है और जो सामान उखाड़ कर ले गए उसकी जांच की भी उन्होंने बात की है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर। और न्यूज 18 ने श्याम बिहारी जायसवाल से खास बातचीत भी की है। किस बात को लेकर नाराजगी, आप खुद ही सुनिए। मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। श्याम बिहारी जायसवाल जी, कल आपने बंगला निरीक्षण के लिए गए थे, क्या देखा, क्या पाया वहां पे? मैं तो वहां रहने के उद्देश्य से गया था, 1-2 दिन में शिफ्ट हो जाता ऐसा सोचा था। और जो मेरे मन में कल्पना थी कि चूंकि वो शासकीय आवास है, मंत्री का आवास है राज्य के, तो मैं सोचा उसमें जाकर काम चालू करूंगा। लेकिन वहां जाकर देखा तो दृश्य ही पूरा बदला था। वहां एक सामान पूरे गायब थे, दीवालों को खोद दिया गया है। वो मुगल काल के समय जैसे मंदिरों में आक्रमण होता था तो पूरा खोद कर पूरा जो भी सोना चांदी जड़ा रहता था निकाल लिया जाता था। दीवालों में जगह जगह गड्ढे हैं, पूरा एसी गायब हैं, यहाँ तक कि केबल, टेलीफोन के केबल तक काट लिए गए हैं। किचन पूरा पत्थर से लेके पूरा निर्माण गायब है, किचन का नामो निशान नहीं है। नल के टोटी गायब हैं। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। आपको किस पर शक है, कौन कर सकता है इस तरीके से कृत्य? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसमें किन लोगों ने, किनका हाथ है, इस घटना को किसने अंजाम दिया है। पूरे यहाँ तक कि बड़े बड़े कांच गायब हैं, पूरे लाइट के खंभे गायब हैं। ये सुनियोजित ढंग से किया गया है। राज्य की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से जांच करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, जो दोषी होगा उससे वसूली की जाएगी। सिक्योरिटी सुरक्षा भी वहां पे होता है और जब मंत्री बंगला अलॉट होता है तो वहां सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें हो सकती है कि व्यवस्था सही तरीके से नहीं की गई। देखिए, इसको मैंने जांच के लिए कहा है पीडब्ल्यूडी वालों को। एक बार पीडब्ल्यूडी वाले जांच करेंगे कि हमारी क्या क्या सामान था और ये कितना नुकसान हुआ, उसका आकलन लोग करेंगे। ये थे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि अव्यवस्था जो हुई है, मंत्री बंगले में तोड़फोड़ हुई है, उसकी जांच निश्चित तौर पर कराई जाएगी और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए आकाश शुक्ला का हम सीधे रुख कर लेते हैं। आकाश, आपने बात भी की है श्याम बिहारी जायसवाल से, लेकिन ये मुद्दा बंगले पर आकर अटकेगा। छत्तीसगढ़ में राजनीति नल की टोटी पर होगी, किस प्रकार की स्थिति है? करिए, बहुत हर्ष है। और बसंत अग्रवाल जी को आकाश, आवाज आप तक पहुंच रही है?
जी को आमंत्रण करता हूँ। जी, सवाल दोहराइएगा। बात की है हनुमान जी आपने की- श्याम बिहारी जायसवाल से, किस बात को हनुमान जी लेकर नाराजगी है अग्रवाल को और ऐसे प्रतीक मुद्दे चिन्ह को के लिए लेकर मैं नाराजगी? आयुष अग्रवाल जी आप आए और प्रतीक चिन्ह दें। जी बिल्कुल, कल मंत्री बंगला अलॉट होने के बाद निरीक्षण के लिए बंगले पहुंचे थे श्याम बिहारी जायसवाल जी ने। जैसा बताया कि वहां पर एसी, टीवी उखाड़े गए थे, टाइल्स और उखाड़ा गया था, दीवारों पे तोड़फोड़ हुई है। तो सीधा आरोप लगाया है उन्होंने कि ये सब सामान गायब कर दिए गए हैं और व्यवस्था जिस तरीके से देखी उन्होंने, इससे वे काफी नाराज है और अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जो सामान गायब हुए उनकी लिस्टिंग की जाए और इस पे तत्काल कार्रवाई की जाए जो भी है। इधर बता दें कि इस बंगले में पूर्व मंत्री जो थे शिव कुमार डहरिया वो रहते थे और इधर उनसे जब हमने फोन से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो सामान उन्होंने लगाया था वो उसे ले गए, बाकी किसी तरीके से तोड़ फोड़ नहीं हुई है। तो इस तरीके से यह मामला है पूरा। हालांकि इस पे जो मैनेजमेंट है, जो बंगला देखता है, प्रशासन है, वो सख्त नजर आ रहा है और अभी बंगले पे ताला लगा दिया गया है। जो तोड़ फोड़ हुई है और जो वहां पे अवस्था देखी गई उसे सुधार के निर्देश दिए गए। श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि ये व्यवस्था को सुधारने में करीब 1 महीना लग जाएगा। ऐसे में उन्हें परेशानी इससे खासा होगी। हालांकि देखना होगा कि प्रशासन इस बंगले की व्यवस्था को सुधारने में कितना समय लगाता है और मंत्री बंगले में कब शिफ्ट होंगे। जी ठीक है, चलिए देखने वाली बात की नाराजगी उनकी कब तक दूर होती है। बहुत शुक्रिया आपका खास जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां बीजेपी संगठन की बैठक होने वाली है। बीजेपी संगठन की बैठक बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर खुद ये बैठक लेने पहुंच रहे हैं। सभी मंत्री विधायकों को बुलाया गया है। लोकसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं इस पर चर्चा होनी है। आम चुनाव में जीत पर रणनीति तैयार की जाएगी। मोदी की गारंटी को लेकर चर्चा होनी है। कई महत्वपूर्ण चीजें सामने आ सकती हैं पार्टी की इस बैठक के बाद। हो सकता है कि रणनीति धीरे धीरे स्पष्ट होनी शुरू हो। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर सोच क्या रही है, किस प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना है, रोड मैप शायद इसे लेकर तैयार किया जाना इस बैठक में। और इसलिए ओम माथुर की मौजूदगी में तमाम विधायक और मंत्री जुटकर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का। हर स्तर पर पार्टी खुद को मजबूत बनाने के प्रयास में, बूथ, ब्लॉक, प्रदेश, जिला, हर स्तर पर सशक्तिकरण का प्रयास। तो आज इस बैठक में देखना होगा कि कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आती हैं, क्योंकि संगठनात्मक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की बैठक। और राजधानी भोपाल से इस बीच एक बड़ी जानकारी, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने को लेकर जानकारी सामने आती हुई डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज भेजे जाने का आदेश निरस्त हो गया। इनको लेकर चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने इस बारे में अब ये जानकारी कि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में भी अभी वो डॉक्टर के तौर पर सेवाएं देने वाली हैं, लेकिन अरुणा कुमार वापस उनकी मेडिकल कॉलेज में जो पोस्टिंग हुई थी उसे पूरी तरह से निरस्त किया जा रहा है। गुरुवार शाम डॉक्टर अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज भेजे जाने को लेकर आदेश था। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामला आपको निश्चित याद होगा, उसमें गंभीर आरोप लगे थे अरुणा कुमार पर। उसी के साथ ही हटाया गया यहां से। जब वापस लौटने को लेकर बातें होने लगी तो जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की। इस हड़ताल का व्यापक असर भी डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज में वापस नहीं लौट रहे हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, आप ही की बात हम सुन रहे थे और चर्चा के दौरान यह आदेश सामने आया है। जूनियर डॉक्टर्स के लिए बड़ी सफलता। निश्चित तौर पर देखिए, जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी सफलता मिली है। जिस तरह से गुरुवार शाम डॉक्टर अरुणा कुमार को एक बार फिर से गांधी मेडिकल कॉलेज भेजे जाने के आदेश जारी हुए थे, उसके बाद से ही जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध शुरू कर दिया था। चरणबद्ध तरीके से विरोध कर रहे थे। कल काली पट्टी बांधकर काम किया। आज सुबह 8 बजे से रूटीन सेवाओं का उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। 2 बजे से इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन इस सबके बीच शासन प्रशासन ने जूनियर डॉक्टर्स की मांग को मानते हुए जो अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज भेजे जाने का आदेश था उसे निरस्त कर दिया है और अब पूर्व की तरह ही वो चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में अपनी सेवाएं देती रहेंगी। ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं राज्य सरकार की
ओर से, प्रशासन की ओर से लिया गया है और जूनियर डॉक्टर्स की विरोध के बाद ये पूरा फैसला लिया गया है। तो जूनियर डॉक्टर्स ने भी तत्काल प्रभाव से हड़ताल को खत्म कर दिया है और अपनी अपनी ड्यूटी पर और अपनी अपनी जो उनको व्यवस्था निर्धारित की गई थी उसमें जाने की बात जो है जूनियर डॉक्टर्स की ओर से कही गई है। डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले के बाद अरुणा कुमार का जो विरोध था वो काफी बढ़ गया था। गंभीर आरोप उनके खिलाफ लगाए थे, ना सिर्फ डॉक्टर सरस्वती के परिवार ने बल्कि जूनियर डॉक्टर्स ने भी। और उन्होंने ये कहा था कि उनके रहते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज का और खासतौर पर गायनो विभाग का जो माहौल है वो खराब रहता है और उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतों का, मुसीबतों का, परेशानियों का जूनियर डॉक्टर्स को सामना करना पड़ता है। इन तमाम बातों को लेकर डॉक्टर्स का विरोध था और इसी विरोध के चलते अब ये जो आदेश है वो फिर से निरस्त कर दिया गया है। जी चलिए, अच्छी बात, चूंकि एक बड़े संघर्ष के तौर पर जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से भी देखा गया और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होंगी, ये एक बड़ी बात। डॉक्टर्स की तरफ से जो पहले ऐलान हुआ था वासु कि अब इमरजेंसी सेवाएं नहीं देंगे, काम पर वापस लौट रहे हैं सभी? जी बिल्कुल, देखिए मेरी जो जूनियर डॉक्टर से बात हुई और जब हम लोग खबर दिखा ही रहे थे कि हड़ताल चल रही है और आगे क्या कुछ होगा, उसी दौरान ये पूरा आदेश आ गया था और जूनियर डॉक्टर्स ने तभी ये बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग तत्काल प्रभाव से अपनी हड़ताल को खत्म कर रहे हैं, सभी लोग जो है वो काम पर लौट जाएंगे। और जो चिंता जिस बात की लगातार की जा रही थी कि अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं और किसी वजह से हड़ताल लंबी चल जाती है तो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो कहीं प्रभावित ना होने लगे। और हालांकि इस पूरे मामले में अच्छी बात यही रही कि जूनियर डॉक्टर्स की अब हड़ताल खत्म हो गई है, क्योंकि अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज ना भेजे जाने की उनकी मांग को मान लिया गया है। अब तमाम जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगी, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो अब अपने अपने कामों पर वापस लौट गए और उन्हें जो ड्यूटीज में लगाया गया था, चाहे रूटीन ड्यूटीज की बात हो, चाहे इमरजेंसी ड्यूटीज की बात हो, वो उन ड्यूटीज में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और अपना काम को करेंगे। तो देखिए, पूरी अगर देखा जाए तो कुल जमा 2-2.5 घंटे भी ये पूरी हड़ताल नहीं चली, उसके पहले ही तमाम जो मांगे हैं उनको मान लिया गया और अब जूनियर डॉक्टर्स जो है हड़ताल खत्म करके काम पर भी लौट चुके हैं। जी और बड़ी बात यह भी कि सुसाइड केस जब सामने आया था बहुत तूल पकड़ा था ये मामला, ये माना जा रहा था कि ठोस कार्रवाई होगी, लेकिन ये बताता भी है कि शायद बहुत खानापूर्ति के लिए जो कार्रवाई की गई थी उसको दोहराने का प्रयास था कि अरुणा कुमार को हटा दिया गया समय रहते और उसके बाद उन्हें वापस ले जाने की तैयारी थी। ये बताता भी है, इस रवैये को भी उजागर करता है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले में जांच जो है वो लगातार चल रही है। हालांकि लंबा समय हो चुका है, गंभीर आरोप परिवार की ओर से और जूनियर डॉक्टर्स की ओर से लगाए गए थे और उसी के बाद तत्कालीन कार्रवाई करते हुए डॉक्टर अरुणा कुमार को गांधी मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में भेजने की जो कार्रवाई है वो प्रशासन की ओर से की गई थी। ठीक है, ये देखने वाली बात कि कैसे इस रवैये को स्पष्ट करता है विभाग अपने स्तर पर। बहुत शुक्रिया आपका वासु, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ भोपाल के इस मामले को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे थे और अब राजनांदगांव का जिक्र कर लेते हैं, जहां बिजली विभाग के करोड़ों रुपए अभी बाकी हैं। खासतौर पर सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बाकी है, लेकिन इतने नोटिस भेजे जा चुके कि असर होना भी बंद हो गया है। नगर निगम पर 7 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, नोटिस का कोई असर नहीं हो रहा है। सरकारी विभाग है इसलिए कोई चिंता नहीं है उन्हें। सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का तमाम बिल बकाया और बिजली वसूली में विभाग की तरफ से पैसा वसूली में भी कहीं ना कहीं लापरवाही। सरकारी विभागों पर करोड़ों का बिल, इसके बावजूद जो पूर्ति है वो नहीं की जाती है। वसूलना विभाग के ऊपर होता है, लेकिन सरकारी विभागों पर ही जब बकाया हो तमाम लोगों की बात छोड़। और अब जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 19 नए मरीज मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 19 नए मामले सामने आने के चलते स्वास्थ्य अमला भी अलर्ट हो चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या 128 पर। 24 घंटे में कुल 4,538 कोरोना सैंपल्स की जांच में 19 संक्रमितों की पुष्टि। सावधानी लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए जब सैंपल साइज इतना बड़ा है तो 19 संक्रमितों की पुष्टि होना चिंता भरी खबर जरूर ना हो, लेकिन सावधानी लगातार बरतने की अपील स्वास्थ्य अमला स्थानीय स्तर पर लोगों से कर रहा है। और अब जिक्र करेंगे न्यायधानी बिलासपुर का, जहां एक खास प्रतियोगिता चल रही है। 67वीं राष्ट्रीय सालाना खेल प्रतियोगिता, जिसका आयोजन किया जा रहा है। समापन आज होने वाला है। बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में होने वाले समापन समारोह में डिप्टी सीएम अनुज साफ मौजूद रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को खेल के दूसरे दिन लीग मैचों में सभी ने खेल का जौहर दिखाया। नेशनल गेम्स में बाहर के राज्य से भी खिलाड़ी पहुंचे हैं और उन्होंने भी इस आयोजन के लिए बिलासपुर के आतिथ्य की तारीफ की है। मुख्य अतिथि के तौर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव की मौजूदगी होगी आज समापन समारोह का ग्रैंड आयोजन।
और सीएम विष्णुदेव साय के आगामी कार्यक्रमों को लेकर आपको जानकारी दें। 8 जनवरी का दिन होगा जब अंबिकापुर के दौरे पर वो रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम साय का ये पहला सरगुजा दौरा होने वाला है और उनके इस दौरे को लेकर जिले में जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं। जिला बीजेपी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की तैयारियों में बहुत अच्छे से जुटा हुआ और कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। साय के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी साथ रहेंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, इस बात की उम्मीद। सीएम साहब का यहाँ सरगुजा पहली व प्रथम आगमन है, उससे पूरा सरगुजा वासियों को बहुत ही हर्ष की बात है और महिला बहनों को तो और हर्ष की बात है कि पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है और महिलाओं का 70% से सरकार बनी है। बहुत खुशी हो रहा है। हम सभी महिला भाई पूरा पार्टी खुशी का महोत्सव मनाएंगे उस दिन और उस समय 8 तारीख को दिखेगा वो माहौल। 8 तारीख को दिन के 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी और संभवतः दोनों उप मुख्यमंत्री भी, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है तो हो सकता है कि वो लोग भी आएंगे। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। स्वाभाविक है कोई आदमी जीते और जीतने के बाद सरकार भी बन जाए तो उत्साह दुगना हो जाता है। पहला तो ये होता है कि जिसका विधानसभा आदमी जीत जाए, लेकिन यदि विधानसभा भी जीता और सरकार भी बनी तो कार्यकर्ताओं में उत्साह के तो चरम है। और अब चर्चा करेंगे कांग्रेस की। सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 536 किलोमीटर ये यात्रा चलेगी। राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ में पदयात्रा रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर से होकर गुजरने वाली। 19 फरवरी को बिलासपुर संभाग में वो प्रवेश करेंगे। पूरी यात्रा आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से होती हुई गुजरती हुई नजर आने वाली है। तो 14 जनवरी का जिक्र जब यात्रा का आरंभ होगा, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी प्रवेश करेंगे। और अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां किसानों को बैंक से पैसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोऑपरेटिव बैंक लंबी कतारें किसानों की नजर आती हैं। ज्यादातर किसानों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है कि स्टाफ की कमी है, भुगतान नहीं हो पा रहा। बैंक उन्हें एक बार में 25,000 रुपए से ज्यादा रकम नहीं निकालने दे रहा है। कई बार कोऑपरेटिव बैंक में किसानों की भारी भीड़ की वजह से भगदड़ भी मच जाती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है। आपको बताएं कि पिछले दिनों प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 2 साल का बकाया बोनस किसानों को जारी किया है। बैंकों में पैसे निकालने के लिए किसान जैसे ही पहुंच रहे हैं, भारी भगदड़ का सामना कर रहे हैं। किशोरा कहाँ है? पैसा ले कैसे है बतावा? यह तो पूरा भ्रष्टाचार है। बतावन कैसे बा? 25 हजार देते हाँ। जबकि पैसा हमारे के बाद में लाख हो गए। अब कैसे भीड़ लगे, कैसे कहाँ से कैसे लाइन लग के कराता? कब कब बेर हो गए? सब कर्मचारी मन के कमी के नाम से होते। आज मैं आए हैं अपन बोनस के पैसा ले बा और लगभग 3 घंटा हो गए लाइन में लगे हैं। समस्या ये बात के है, हमारे एटीएम ला आने वाला समय में ब्लॉक कर दे है। अगर एटीएम चालू रहती तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहती और सिर्फ 25,000 एक दिन में ही निकला थे। एक हफ्ता में हम सिर्फ 25,000 निकाल पाते हैं। तो मैं हमन के न कर्जा छुटाते न लागत छुटाते। मैं सरकार से निवेदन करत हैं कि वो 25 ला बढ़ा के कम से कम 50 कराए और एटीएम ला तत्काल चालू करवाए किसान मन। और ऑपरेटर के भी कमी है यहाँ, 1-2 काउंटर है, ओला बढ़ा के जस्ट डबल कराए। और नारायणपुर में आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापस लौटने वाले नक्सली को सम्मानित किया गया है। करीब 2013 का ये पूरा मामला जिसमें सरेंडर उन्होंने किया। पूर्व नक्सली कमलू नुरेटी पुलिस में आरक्षक बन गए थे, अब प्रमोट कर दिए गए, प्रधान आरक्षक के तौर पर पहचाने जाने लगे। कमलू नुरेटी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर सरेंडर किया। साल 18 में मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया था और इसलिए ये सम्मान उन्हें मिला है। और वीरता का परिचय देने वाले आरक्षक नवीन उर्फ कमलू नुरेटी को क्रम से पूर्व आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया था और उक्त आदेश के परिपालन में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिसे फित्ती लगाकर आरक्षक से प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। और पदोन्नत प्रधान आरक्षक पूर्व में
डीवीसी मेंबर, एलओएस कमांडर और अन्य नक्सली संगठन में रहकर कार्य किया था, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर और नक्सलियों की आधारहीन और खोखली विचारधारा से तंग आकर वर्ष 2013 में नारायणपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था, जिसके आत्मसमर्पण पश्चात और धमतरी में यातायात पुलिस के 2 कर्मचारियों ने शिक्षा से लगाव की मिसाल पेश की है। एक सिपाही 13 साल बाद ग्रेजुएशन शुरू कर रहे हैं, तो एक हवलदार हैं जो 21 साल बाद बीए का फॉर्म भर रहे हैं। दरअसल धमतरी यातायात डीएसपी मणिशंकर चंद्रा खुद 8 डिग्रियां ले चुके हैं, 9वीं की तैयारी भी कर रहे हैं और शिक्षा के लिए अपने अफसर का जज्बा देख छोटे कर्मचारी भी पढ़ने लिखने के लिए कमर कसते हुए। धमतरी में यातायात पुलिस ने कांस्टेबल गणपत डिंडोलकर और हेड कांस्टेबल कमल किशोर का नाम शामिल। और अब देखिए खबरों का 2020। अस्त व्यस्त बांग्लादेश भर के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी कहा ठीक करने